कलयुग के प्राणियों की क्षमता को देखते हुए आदि कवि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में कलयुग में अवतार लिया, जिसके संबंध में श्री ब्रह्मा जी के अवतार नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में तुलसीदास जी का परिचय देते हुए लिखा है कि कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। और वो वाल्मीकि जी जब तुलसी जी के रूप में अवतार लिए तो क्या किया, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के रूप में हम अधम जीवों के उद्धार के लिए एक ऐसा ग्रंथ दिया जिस एक ग्रंथ के सही अवलोकन से हम नाना पुराणों के अध्ययन का निचोड़ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथ के परिचय में ही गोस्वामी जी ने लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातु। अर्थात अनेक पुराणों का अध्ययन न भी किया जाए, जो कलयुग के जीवों के लिए संभव भी नहीं दिखाई देता, केवल रामचरितमानस का मार्गदर्शन लिया जाए तो हम जीवों के परम लक्ष्य के लिए जो साधन है, सुगम साधन, वो प्राप्त हो सकता है। जब श्री गोस्वामी जी का अंतिम समय था तब भक्तों ने उनसे अपने हित के लिए अंतिम उपदेश की याचना की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 8 पंक्तियों का एक सुंदर और अंतिम उपदेश दिया जो हम जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। उन्होंने लिखा है कि अल्पौते अवध जीव तामे बहु सोच पोच। एक तो जीवन इतना छोटा जिसकी कोई गारंटी नहीं अगला सांस जो बाहर निकला है वो हम ले पाएंगे कि नहीं, और इसमें भी नाना प्रकार की चिंता, ये कर ले वो कर ले, ये मार्ग सही है कि दूसरा मार्ग सही है। इन सभी झंझटों से मुक्त करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि अल्पौते अवध जीव तामे बहु सोच पोच, करबे को बहुत है काह कीजिए। पार ना पूरा न हूं को बेदहू को अंत ना, राग तो रसीले रस काह पीजिए। इसलिए बहुत जगह दिमाग लगाने से बेहतर यह है कि उन्होंने अंत में लिखा कि लाखन में एक बात तुलसी बताई जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। अन्यान्य जीवों की उत्पत्ति भले ही किसी और काम के लिए हुआ हो, लेकिन हम मनुष्यों का जो जीवन है वो केवल और केवल अपने उद्धार के लिए है। हमारा जीवन भोग विलास या अन्य कर्मों के लिए नहीं है, क्योंकि ये हम अपने कर्म से नहीं प्राप्त किए हैं, ये भगवान किया है, क्योंकि कृपा का फल है। तुलसीदास ने लिखा है कि कबहू करी करुणा नरदेही, भगवान कभी कृपा करके और उनकी आह्लादनी शक्ति करुणा महिमा जब जीव को इंगित करती हैं कि हे प्रभु इस जीव पर कृपा करिए, भगवान पूछते हैं इस जीव ने ऐसा क्या किया है कि कृपा किया जाए। तो हमारी मां कहती हैं प्रभु कृपा पहले करिए, चर्चा इस बात की बात में कर ली जाएगी कि इसने क्या किया है। और भगवान कृपा करके इन 84 लाख योनियों में से जीव को एक मौका देते हैं अपने उद्धार का, और यहां भी आकर हम फिर उन्हीं सब कामों में उलझ जाते हैं जो अन्यान्य जीव करते हैं,
चिड़िया जीव जंतु भी अपना घोंसला बनाते हैं, हम भी अपना घोंसला बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो भी अपना भोजन करते हैं, अपने बच्चों का भोजन लाते हैं, हम भी अपना भोजन करते हैं और बच्चों के। ये जीवन केवल इसीलिए नहीं है। मनुष्य का जीवन पाके जिसने अपनी गति का सुधार नहीं कर लिया, अपने उद्धार का उपाय नहीं कर लिया, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर लिया, उस मनुष्य का जीवन निरर्थक ही है।